Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आप तमाम बच्चों की भरपूर फरमाइश पे पास एजुकेशन सिस्टम NTS नेट 6 के लिए भी एक स्वीट एंड गेम को लेके आ चुका है। आप तमाम बच्चों के साथ इससे पहले मई वाले NTS नेट के लिए भी एंड गेम शेयर की गई, अप्रैल के लिए भी की गई, मार्च के लिए भी की गई, फेब वाले मंथ के लिए भी की गई, जनवरी के मंथ के लिए भी की गई, और 2025 में भी हर एक महीने में आप तमाम बच्चों के लिए एंड गेम वन शॉट आप तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह से आप तमाम बच्चों का बहुत ही बेहतरीन स्कोर भी आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बैच के स्टूडेंट है वो 100 में से 100 परसेंटाइल को भी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो कि 14 जून को अपना एनटीएस नेट का टेस्ट देने जा रहे हो। एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी चीज है कि एनटीएस नेट का एक आप सेकंड ऑप्शन रख रहे हो, क्योंकि एनटीएस नेट के टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये एनटीएस नेट का टेस्ट आपका 31 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है। ये एनटीएस नेट का टेस्ट 31 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग फास्ट यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए 93 प्लस का स्कोर रखो माइंड में। अगर कॉम सेट्स में अप्लाई करना है नेट बेस पे तो कॉम सेट्स का अपना भी एनटीएस लाजमी दे लो, और कॉम सेट्स में अपना एनटीएस देने के साथ साथ ये एनटीएस नेट के टेस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इधर अगर आपका स्कोर 90 के आसपास का है तो वेरी बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा है। और इसी तरह आप एयर के टेस्ट के अंदर एयर का अपना टेस्ट भी दे सकते हो और एयर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। देयर आर सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन सी ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीएस नेट। तो यहाँ पे बात करेंगे 14 जून को जो एनटीएस नेट का टेस्ट होने जा रहा है, इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम से मैं आपका टीचर तैमूर हसन लेके आ गया हूँ स्वीट एंड गेम। अब दो प्लान है आप तमाम बच्चों के लिए जो मैं लेके आया हूँ। भाई वो बच्चे जो चाहते हैं, और अक्सर वो पूछ रहे होते हैं कि सर हमारे तो एनटीएस में स्कोर कभी 60 से ऊपर नहीं गया है, सर हमारा तो स्कोर 70 से ऊपर नहीं गया है, हमारा तो स्कोर कभी 80 की लाइन में नजर ही नहीं आया, सर हमने भी बहुत एनटीएस दिए है, तो कुछ प्लान बता दें। तो मैं आपको दो प्लान बताता हूँ, तहम्मुल के साथ मेरी बात को सुनिएगा। इट्स अप टू यू पीपल, जो आपको अच्छा लगता है उसको चूज कर लो। प्लान ए आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बिल्कुल पहले आप तमाम बच्चों की ही साइड होकर कि आपका एक पैसा भी ना लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लान देने जा रहा हूं। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान आप तमाम बच्चों के लिए है क्या? वो ये प्लान है कि आप तमाम बच्चों के पास पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल मौजूद है। पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल आप तमाम बच्चों के पास मौजूद है। उस पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के ऊपर पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप तमाम बच्चे क्या करो, यूट्यूब के ऊपर जाइए। जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब के ऊपर आया, यूट्यूब के सर्च बार में मैंने क्या लिखा हुआ है, एनटीएस नेट एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। टाइम निकाल के ये लिख लो तो आप बच्चों को इधर 4.5 घंटे की एंड गेम नजर आएगी। 3 महीनों में 31,000 बच्चों ने देख लिया। और ये तो 4 हफ्ते पहले आप तमाम बच्चों को यहाँ पे 14,000 स्टूडेंट ने देख लिया। भाई मैं जो रिकमेंड करूंगा ना, इस एंड गेम जो मैं स्मार्ट बोर्ड पे बनाई थी 5 घंटे के करीब की है। अब ये एंड गेम हकीकत में ये एंड गेम है जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस मैंने चीजें करवाई थी। लेकिन तब जब ये जनवरी फरवरी के महीने में मैंने करवाई थी ना, तब इस एंड गेम के रेलिवेंट चीजें नेट के अंदर इतनी नहीं आई थी। लेकिन मार्च वाले बच्चे फिर इसको देख के गए थे, बड़े खुश हो गए थे कि सर सारा इस एंड गेम के अंदर से आया। तो भाई पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर पास एजुकेशन सिस्टम ने बनाया। हमारी ये कोशिश होती है हर महीने में एंड गेम क्यों लेके आता हूँ, ताकि आपको हर एक प्रीवियस मंथ के नेट के पूरा पेपर में सॉल्व करवा दूं। अभी आज जो एंड गेम हम करेंगे ना, इसमें मैं जो मई वाला पूरा पेपर है वो सारा सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए ये स्वीट एंड गेम होती है। जो खाली एंड गेम होती है वो कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी स्वीट एंड गेम है। 17 मई को देख सकते हो बनाई गई और बहुत पसंद किया। अब ये कंप्रीहेंसिव एंड गेम है जो 2025 में है। अब मेरी रिकमेंडेशन दो एंड गेम्स हैं, एक ये वाली जो 4 हफ्ते पहले, एक महीने पहले की है, और एक ये वाली, ये मेरे ख्याल में अप्रैल में, वेरी गुड। ये अप्रैल वाली और ये
मई वाली, ये दो एंड गेम लाजमी देख लो, एक ये 3 घंटे की है और एक ये 1 घंटा 20 मिनट की है। ये दो एंड गेम मैं फिर बता देता हूँ, ये 2 घंटा 55 मिनट वाली और ये 1 घंटा 20 मिनट वाली, ये लाजमी पहली फुर्सत में देखो। यानी इसमें मैंने मई और अप्रैल वाला, सॉरी, मार्च और अप्रैल वाले पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। मई वाला तो आज करवाऊंगा आपको। उसके बाद टाइम बचता है तो ये 5 घंटे वाली एंड गेम को भी देखो, टाइम बचता है तो ये वाली भी देखो। लेकिन मैंने दो रिकमेंडेशन दे दी, टाइम बचता है ये तो बता दिया, टाइम बचता है तो ये वाली एंड गेम भी देख लो। लेकिन इधर ना जाओ, आपके पास टाइम कम है तो 1 2 3 4, ठीक है, इसको भी हटा दो। ये वाली स्वीट एंड गेम, ये वाली स्वीट एंड गेम और ये वाली, ये 3 एंड गेम को लाजमी देख लो और साथ अभी जो चल रही है इसको देख लो। आपका टेस्ट बेहतरीन हो सकता है, लेकिन आपका अगर कोई पोर्शन टफ आ गया तो आके मुझे नहीं कहना कि सर वो मेरा पोर्शन टफ आ गया। अब जितनी चीजें मैं करवा सकता हूँ मैं उतनी करवा रहा हूँ। अब आपको पूरे पाकिस्तान में पूरी आपको इंस्टीट्यूट्स में पास एजुकेशन सिस्टम करवा रहा है और ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ। ये वो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ जो आप तमाम बच्चे पेपर दे के आते हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट फिर बताते हैं कि सर इस तरह के एमसीक्यूज से उनको रिक्रिएट किया जाता है। तो भाई हमारी कंपाइलेशन कंपोजिंग की टीम है, हम अपने पल्ले से लाखों रुपया लगा के उनसे ये चीजें करवाते हैं और फिर आपके सामने ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज मिल रही होती है। और बैच वाले बच्चों को तो ये बहुत पहले ही तमाम चीजें प्रोवाइडेड होती हैं। सो थिंग इज कि आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान दे दिया। एक पेड आपके पास है, थोड़ा सा आपको फी भरना पड़ेगी, दैट इज 5,000। 5,000 में आपको मिलेगा क्या कुछ? 5,000 में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट। और ये रेलिवेंट है आप लोगों के, अब खुद देखो, जो इदारे वाले फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, तो अगर वो 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनकी रेलिवेंसी क्या होगी और उनकी वर्थ क्या होगी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी सुनो। साथ में आपको तमाम सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स, उनका रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे मेरे भाई। रिकॉर्डेड सेशन बेसिक मैथ का, एनालिटिकल रीजनिंग का, ऑल सब्जेक्ट का, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एडवांस मैथ, कंप्यूटर साइंस, हर एक का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जो टॉपिक वीक है डिटेल में पढ़ लो। और तीसरे नंबर पे आप तमाम बच्चों को हमारी वर्कशीट और टेस्ट मिल जाएंगे। और जो भी बच्चा आप में से ये वर्कशीट टेस्ट को करके चला जाए और साथ में मॉक टेस्ट को सॉल्व करके चला जाए, भाई फिर उसको गारंटी है इंशाल्लाह वो 90% से ऊपर का स्कोर करेगा। चाहे कोई बैच वाला स्टूडेंट है या कोई अभी इनरोलमेंट ले रहा है, तो मैं आपको क्लियर लफ्जों में बताना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करना है, साथ में वर्कशीट भी। अब नॉर्मली बच्चा पता है क्या करता है, वो शॉर्टकट की तरफ जा रहा होता है। अक्सर मैं बैच वाले बच्चों को भी इस चीज पे डांट डपट कर रहा होता हूँ कि मेरे भाई मेरी बहन, आपको किसने बोला है वर्कशीट छोड़ के चले जाओ, सिर्फ एक एंड गेम देख के चले जाओ। मुझे इस चीज पे हैरत होती है कि बैच वाला बच्चा अगर सिर्फ एंड गेम को देख के जा रहा है ना, तो बहुत नाइंसाफी अपने साथ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो बैच में आपको वर्कशीट टेस्ट प्रोवाइडेड है, जो आपको रिकॉर्डेड सेशन लेक्चर नोट्स हैं उनको करके जाओ ना। आपने बैच ज्वाइन किया हो, पढ़ो तो सही इसको आप लोग, ठीक है। खैर, तो ये दो प्लान है जो आपको समझ में आता है उसको फॉलो कर लो। हमने एक चीज तैयार की हुई है, वो 5,000 में आपको दे रहे हैं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आप तमाम बच्चों के लिए, ये नंबर मौजूद है, इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप कर लो। बल्कि व्हाट्सएप भी क्या करना है, इस नंबर पे अपनी फी को पे करो। ठीक है, अपनी फी को पे करो, 5,000, यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया है। और उस फी का वेरिफिकेशन और अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, ये 3 4 चीजें इस नंबर पे भेजो। फौरन से आप हमारे पोर्टल में ऐड हो जाओगे, फौरन से हमारे पोर्टल में ऐड हो जाओगे और आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें फायदा और मजे की बात पता है क्या, जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, कि आप तमाम बच्चों के लिए आगे जो जुलाई वाला एनटीएस है ना, जुलाई वाला एनटीएस है, उसमें आपकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन होगी लाइव क्लासेस के थ्रू। यानी हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म होगा जुलाई वाले एनटीएस से पहले। यानी 12 जुलाई से पहले आपका पूरा कोर्स खत्म होगा और मल्टीपल टाइम खत्म होगा लाइव क्लासेस में। ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म होगा, जिसमें आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे। एडवांस
जो सब्जेक्ट के टॉपिक से अलग, बेसिक मैथ के अलग, इंग्लिश के अलग। इंग्लिश मैं उधर पढ़ा रहा होता हूँ, एक ही सब्जेक्ट। एंड गेम में तो मैं ही चीजें करवा रहा हूँ ना। उधर बेसिक मैथ आपको सर काशिफ पढ़ाएंगे, इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स सर हमाद पढ़ाएंगे, मैथ पे दो टीचर हैं, केमिस्ट्री वाले अलग सर हैं, ठीक है, सर आसिफ। तो वो आपको सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। ओके बच्चों, स्टार्ट कर लें फिर आज वाली एंड गेम। ये नंबर नोट कर सकते हो, इस नंबर पे राब्ता करके, बेहतरीन ऑप्शन है ये, 5000 में आपको पैकेज मिल रहा है, इस पैकेज को अवेल करो। और अच्छा, एक और चीज भी आप लोगों को बता देते हैं, क्या याद करेंगे, इसके अंदर आपको फास्ट की भी तैयारी करवा देंगे, और इसके अलावा आपको यूईटी की भी तैयारी करवा देंगे, पीयू का दूसरा तीसरा राउंड भी तैयार करवा देंगे। और आपने जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी को, उसकी भी तैयारी करवा देंगे, कोई अलग फी नहीं है, यानी 5000 वन टाइम पे करो, ठीक है। आपको आते ही ये 10 मॉक टेस्ट, वर्कशीट और रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जो बाकी आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए भी क्रैश कोर्स दे देंगे। और नेट के लिए आपको लाइव क्लास के अंदर पूरे सिलेबस को खत्म करवा देंगे 12 जुलाई से पहले पहले। अच्छा जी, स्टार्ट कर। अब ये बच्चे देख लो, अब ये लाइन रिजल्ट अब मैं नॉर्मली नहीं शो कर रहा होता हूँ, कि बच्चे कहते हैं कि सर रिजल्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो मैं रिजल्ट, अब देखो, रिजल्ट आप लोगों को मोटिवेशन के लिए लगाए जाते हैं। आप लोग भी पोजीशन लेके आओ, आपका भी रिजल्ट इधर लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह इस बच्चे का सैयद मोहम्मद सैर हमदानी का लगाया हुआ है ना, और इस तरह ये रिदा गुल, इस बच्चे ने अच्छा 4 में भी टॉप की, इसके 5 में भी 92 आए हुए हैं। और इस बच्चे का 99.78 है। रमीज अली, इस बच्चे का यहाँ पे आप लोग चेक करो। सोहेल रजाक, तो मेरे भाई ये पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है, आप लोगों की तरह के हैं। इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को फॉलो किया होता है। आप लोग क्या करते हो, एक आधी एंड गेम देख के चला गया, बस इस तरह नहीं है। आप लोग सारी पूरी प्रिपरेशन करो, ओके। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एनटीएस के अंदर अगर नहीं पता तो मैं ये बताता चलूं, एनटीएस में टोटल आप लोगों के पास 90 एमसीक्यूज होते हैं, और 90 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप तमाम बच्चों के पास 120 मिनट्स का टाइम होगा। और आप बच्चों के लिए यहाँ पे जो 20 एमसीक्यूज होते हैं बेसिक मैथ के, 20 एनालिटिकल, 20 इंग्लिश के, और 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं कंप्यूटर साइंस, 10 मैथ, मैथ नहीं तो बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं तो स्टैट, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके। बेसिक मैथ हर बच्चे के पेपर में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं जी, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 3। अब सिंपल सी बात कह रहा है, अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इजी लग रहा है, ये हार्ड लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं है। ये वो पेपर है जो कि आया हुआ था मई के अंदर, यानी मई एनटीएस नेट का ये पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, 2026, ठीक है। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे ही आपको ये चीज करवाई जा रही है। अब सुनते जाओ। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, यानी 2 का रेसिप्रोकल करो, और 3 का रेसिप्रोकल करो, और इनका सम कर दो। भाई इसका आंसर निकालो। अब सिंपल सी बात है, आप देखोगे तो ये 6 आ गया, 2 3 सा, 3 2 सा, तो आंसर क्या आ गया, 5/6। कितना आ गया, 5/6। अब करना क्या, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ। अब देखो कंफ्यूजन तो है। अब वो आगे बात क्या कर रहा है, बात वो बड़ी टेक्निकल कर रहा है। वो कह रहा है, पहले इसको इतना पढ़ो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 3। तो 2 और 3 का रेसिप्रोकल बताओ क्या होता है, 2 का 1/2, 3 का 1/3, इसका सम करो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 3, तो वो आ गया 5/6। वो कह रहा है इसका भी रेसिप्रोकल करो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ। तो 5/6 का भी रेसिप्रोकल किया, तो 6/5 आ गया। सो द फाइनल आंसर विल बी 6/5। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स प्रोडक्ट इज 5। द सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर है, उसका क्या करो, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स प्रोडक्ट इज 5, व्हाट इज द कोशंट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। कि एक नंबर को उसी पे डिवाइड करो। वैसे सोचने वाली बात है, मैं पहली चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं अगर आगे वाली चीज भी थोड़ा सा ध्यान दे लूं ना, कि व्हाट इज द कोशंट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। भाई सिंपल सी बात है, कोई नंबर ले लो, नंबर ले लो आप लोग एन, एन को एन पे डिवाइड करोगे तो मेरे भाई मेरी बहन आएगा क्या, 1। आप बोलोगे सर हमने तो 25 नंबर लेने हैं, चलो 25 को 25 पे डिवाइड करो तो आएगा क्या, 1 आएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर तो 1 ही बन रहा है कि नहीं है।
उसके बाद है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी अगर हमारे पास विड्थ W है तो लेंथ कितनी हो जाएगी। मान लो विड्थ हमारे पास W है, तो लेंथ हमारे पास स्टूडेंट कितनी हो जाएगी। लेंथ इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ, तो विड्थ में 5 को ऐड कर दीजिए। एरिया इतना है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर। तो अब तमाम बच्चों ने निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। अब मुझे सिंपल सी बात है कि ये तो बताओ कि पेरीमीटर निकालते कैसे होते हैं। पेरीमीटर निकालते होते हैं टू इंटू, पेरीमीटर निकालते होते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ऐसे ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलता होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास एरिया कैसे निकलता होता है। एरिया की जरूरत क्यों है, चलो मैं ये बता देता हूँ। 2 इंटू, मेरे भाई ना तो लेंथ आपके पास है ना आपके पास विड्थ है। अगर विड्थ आ जाए तो लेंथ को, उसमें आप लोगों को पता है विड्थ में 5 ऐड करोगे तो आएगी। एक चीज यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है, एरिया। अब एरिया रेक्टेंगल के क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ, है कि नहीं। बिल्कुल है। तो भाई एरिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, W+5, और विड्थ तो W है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो, W² + 5W, ये 180 उधर गया तो माइनस का 180 बराबर है 0। बात समझ में आ रही है। अब यहां से अगर आप तमाम बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, तो W की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। W की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। तो हमारे पास जो W है, क्या वो नेगेटिव में हो सकती है, विड्थ नहीं पॉजिटिव वाली होगी। तो W हमारे पास कितना यहां से आ गया, दैट विल बी 12। ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पे अगर आप तमाम स्टूडेंट देखो तो हमारे पास प्लस वाली जो वैल्यू है वो W की 12 आ गई। अब इसमें लेंथ कितनी होगी जरा बताइएगा। 5 ऐड कर दो तो 17। अब निकालना हमें तो पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ कितनी है 17, विड्थ कितनी है 12, तो ये टोटल कितना बन गया 20। ये 19 + 29, 29 टू जा 29 को डबल कर दो तो 58 होता है। तो पेरीमीटर कितना बन गया 58, और साथ में सेंटीमीटर। सही से बताइएगा, 100% क्लियर हुआ। अब मेरे भाई अगर आपको ये भी अभी निकालना नहीं आता ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लगाना आता ही होगा सारे बच्चों को। ठीक है, क्लियर है ये तमाम चीजें। ओके जी। उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5x = 3 एंड 3y = 5, देन x अपॉन में y। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का बड़ा सिंपल सा तरीका कार है। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से अगर आप लोग देखो तो 5x बराबर है 3 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब मैं कंसर्न हूं दूसरी वैल्यू के साथ भी y, तो ये है 3y बराबर है 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/3। अब मेरे भाई हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास मेरी बहन y की वैल्यू भी आ चुकी है। निकालना क्या चाहते हो, हम निकालना चाहते हैं x अपॉन में y। तो x कितना है 3/5। अब भाई सिंपल सा तरीका कार है, डिवाइडेड लिख लो ना। y की वैल्यू कितनी है 5/3 है। अब देखो इस तरह की कंडीशन को डील करने का क्या तरीका है, इधर देखो 3/5। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5/3 है तो ये भी 3/5। अब देखो ऊपर हमारे पास बन गया 9 और नीचे बन गया 25, सो द राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, 9/25, अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर, इज दैट 100% क्लियर। ओके, आगे मूव करते हैं।
आगे है 0.03% ऑफ 0.21, बहुत ही फेवरेट और मजे का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि 0.03% आपको दुनिया जहान में कहीं पे परसेंट दिख गया ना, तो इसकी जगह पे 1/100 लगा देना। 1/100 लगा देना। तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखो तो 0.03% है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.03 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिखा जा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि ये बराबर किसके आएगा। भाई पॉइंट पॉइंट, अब आगे देखो तो 0.3 तो था ही, अब 100 पे डिवाइड किया, 2 0 एक्स्ट्रा 100 की मिल गई, और आगे भी चला 0.3 तो ऑलरेडी मौजूद ही था। तो क्या ये आंसर बना? बिल्कुल। देखो मैं आपको बेसिक लेवल से गाइड कर रहा हूँ। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात आगे ऑफ की है। ऑफ कहते हैं मल्टीप्लाई। कहीं पे आपको ऑफ नजर आ गया तो स्टूडेंट ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है। तो ये बन गया 0.0003 मल्टीप्लाई बाई 0.21। मैं आपको बीसों मरतबा ये चीज बता चुका हूँ मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी। जरा देखो 0.21 के साथ पॉइंट को छोड़ दीजिए, 13 पॉइंट दोनों को भूल जाएं, 133 10, दूसरी तीसरी चौथी जीरो आ गई, फिर क्रॉस, 2 3 6 और 4 0, 1 2 3 4, फिर डबल क्रॉस आया, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, इधर आ गया 3, इधर आ गया 6, इधर 0 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0, 1 2 3 4 5। अब इसमें टोटल पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4, इसमें पॉइंट के बाद 2, तो टोटल कितने हो गए 6, तो पॉइंट के बाद 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर विल बी 0.000063, 0.000063, यानी पॉइंट टेट्रा 063 होगा। और ये कहाँ पे नजर आ रहा है, जरा मुझे बताएं। डेल्टा ऑप्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। समझ आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। आगे है रेशियो 6 मिनट्स टू 6 आवर्स, रेशियो ऑफ 6 मिनट्स टू 6 आवर्स। अब इसका सिंपल सा लॉजिक बताऊं, सेम यूनिट कर लो। क्या कर लो? सेम यूनिट। ऐसे क्वेश्चंस में, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको मसला बनता है सॉल्व करने में, तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस कर लीजिए, सेम यूनिट में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो भाई रेशियो 6 मिनट्स टू 6 आवर्स, तो मेरे भाई मैं इधर भी मिनट्स में लिखने में इंटरेस्टेड हूं, मैं इधर भी मिनट्स में लिखने में इंटरेस्टेड हूं। अब 6 मिनट तो 6 मिनट आ गया, आगे 6 आवर्स है ना, तो भाई 6 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये बन गया 6 रेशो 6 × 6 36, 360, ऐसे ही है। अब देखो डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, या डिवाइड किया 6 पे, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 0, ऐसे ही है। तो ये 1:60 बनता है हमारे पास। 1 रेशो, ये इधर ही देख सकते थे, ये 6 6 से कैंसिल हो गया। तो 1:60, दैट इज इन एल्फा ऑप्शन। तो जब रेशो की बात करोगे तो सिंपलेस्ट बात होगी, रेशो की बात करोगे तो सिंपलेस्ट होगी बात। अब अगर कहीं पे आंसर में लिखा होता ना 6:360, तो हम उसको भी करेक्ट नहीं मान सकते थे, क्योंकि इसका करेक्ट बनना था 1:60, क्योंकि रेशो की बात हो तो सिंपलेस्ट आंसर निकलता, लेकिन ये वैसे भी नहीं था, तो इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही बनता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 6:360 है तो 6 पे डिवाइड कर दीजिए। ओके। उसके बाद है 3/7 ऑफ ए बुक इज फिल्ड इन 1 डे, हाउ मेनी डेज टू फिल द फुल बकेट। फुल बकेट को करने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अब सबसे पहली चीज देखिएगा, हमारे पास क्या है, 3/7 बकेट इज फिल्ड इन 1 डे। तो मैं कह सकता हूं 3/7, ठीक है,
इन वन डे, एक दिन में। हाउ मैनी डेज टू फिल द फुल बकेट। अब मान लो कि हमारे पास टोटल कितना था। ठीक है, टोटल। एक तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक बनता है ना कि अगर एक दिन में 3/7 है तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे। तो 1/3/7 कर लो। तो ये क्या बन गया, 7 ऊपर गया तो 7/3 बन गया। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। जब आपके पास, ठीक है, मैं कोशिश होती है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही चीजें करवाऊं। ठीक है, अब देखो एक तो इसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, 3/7 जो है वो फिल्ड होता है वन डे में। तो कितने दिनों में फुल होगा, 1/3/7। तो 7/3 बन गया। 7/3 कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। गॉट इट। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, 7/3 है क्या, डेज। ठीक है, ओके। उसके बाद है अ गर्ल कैन कंप्लीट अ कार्टून इन 8 hours। हाउ मेनी कार्टून्स कैन शी कंप्लीट इन 3 hours डेज। अब सबसे पहली चीज को ये देखो, 3 hours पर डे है। 3 hours पर डे है। अ गर्ल कैन कंप्लीट अ कार्टून इन 8 hours। अब मैं नहीं पता वो कितने hours हैं। हाउ मेनी कार्टून्स कैन शी कंप्लीट इन 3 hours। तो वो कितने कर सकेगी, सिंपल सी बात है। तो 3 डेज है ना, 3 डेज है। यहां पे अगर ध्यान दो तो ये लॉजिक मुझे पता चल गई। 3 डेज है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 3 3 डेज। 3 डेज हैं। तो ये कितने बनते हैं, 3 × 24 होते हैं एक दिन में। 4 3 ज़ा 12, 2 टेकन 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो 72 बनते हैं, है कि नहीं। अब यहां पे देखो, तो हाउ मेनी कार्टून्स कैन शी कंप्लीट। तो वो कितने हो जाएंगे, वो 72 पर ऑर्स हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। भाई सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ओके, अब देखो सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2πr को आप लोग डिवाइड कर लो आर पे। आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो 2π यानी 1 रेवोल्यूशन आंसर आएगा। 1 रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो 2π कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.2 इज इक्वल टू 2.2 प्लस 0.6s एंड 5.5s इज इक्वल टू दिस वन s का वैल्यू निकालो। अब यहां से हम s का वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। s की वैल्यू अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप एक लॉजिक को लेके चलो यहां से। अब देखो यहां से आप s की वैल्यू को निकाल सकते हो कैसे। ये लिखा हुआ है 1.2। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ये उधर चला जाएगा तो 2.2 आ गया, बराबर है 0.6s। अच्छा ये बता दूं, ये क्वेश्चन या तो इनकम्प्लीट है क्योंकि रिक्रिएट किया जाता है ना, या ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है। ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है, अगर 2.2 में से अगर आप 1.2 में 1 ऐड कर दो तो सिंपल सी बात है, माइनस का 1.0 बचेगा। नहीं समझ आई, 2.2 इधर 1.2 इधर, ये 0 और ये 1, बड़ी टर्म के साथ माइनस था तो माइनस, इक्वल टू 0.6s। s की वैल्यू बच्चों निकालनी है तो -1.0 डिवाइडेड बाई 0.6, ऐसे ही है। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा, पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा। इसका एक जीरो इधर, इसका एक जीरो इधर, तो ये बन गया क्या। अब देखिएगा, इसका पॉइंट खत्म किया तो 0 इधर और ये,
तो ऊपर तो हमारे पास 100 और नीचे हमारे पास 60। ये इससे कैंसिल हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 5/3 को क्या लिख सकते हो, 1 पॉइंट। ठीक है, तो 2 टेकन हुआ 1.6, तो 1.6 के करीब करीब कुछ आंसर आएगा, कुछ ऐसे है। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करो, जैसे इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी, जरा सोचो तो सही। ये उसमें गया तो 0.3s और बराबर है 1.1 के। तो s की वैल्यू 1.1, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 0.3, तो इसका जीरो इसका जीरो, तो 110/30 आ गया, 0 0। तीन, 3 बार 9, तो 3 पॉइंट समथिंग। तो मतलब मैंने सॉल्व करके दे दिया। अब इसके या तो ऑप्शन फिर अजीब है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। A+B ये गिवन है, B+C ये गिवन है, C+A ये है, अरिथमेटिक मीन A+B+C निकाल दो। अच्छा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सबका अरिथमेटिक मीन आप तमाम बच्चों को निकालना है। तो आप तमाम बच्चे क्या करो, इन सब को ऐड कर दो। तो हमने निकालना है बच्चों A+B+C। तो यहां पे देखिएगा, इन सब को ऐड कर दो और उनके नंबर्स पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। देखिएगा, टोटल हमारे पास A+B+C करने से क्या आएगा, जरा देखो। ये टोटल A+B+C करने से सबको ऐड कर दो, तो दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे 9 और ये अगर करोगे 23। ठीक है, तो 23, 22, 26 और 36 अगर ऐड करो, 9 + 13 + 14, तो ये टोटल हमारे पास आ गया। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो इधर ए है, एक बार इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, इधर सी है, इधर भी सी है। तो मीन्स टू से दैट कि ये जितना हमने इन सब को ऐड किया ना, तो ए भी 2 दफा था, बी भी 2 दफा था, सी भी 2 दफा था। तो भाई 2 कॉमन आएगा ना। फिर A+B+C और इन सब को ऐड किया तो 36 आ गया। निकालनी ये वैल्यू है जो उसने बोली हुई है। तो भाई A+B+C इधर ही रहा और 36 पे नीचे ये डिवाइड हुआ, तो एज वी नो दैट विल बी 18। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आगे देखो, वो कह रहा है 2x+1 किसके बराबर होगा। तो भाई 8x+4 बराबर है 64 के। तो 8x विल बी 4 माइनस हुआ तो 16। ऐसे ही है, ऐसा है कि नहीं है? अब यहां से x की वैल्यू को निकालने का तरीका कार ये होगा कि अगर आप डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा, तो ये कितना बनता है, 15/2। x की वैल्यू 15/2 है। तो अगर आप ये ऐड कर दो, ये इस जगह पे, x की जगह पे, तो आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि 16 वैल्यू आ रही है। कैसे, जरा देखिएगा। that will be what, that will be 2x+1। तो भाई 2x की जगह पे 15/2 और आगे +1, 2 2 से कैंसिल हो गया, 15 + 1 विल बी 16। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट भाई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 16। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, 16। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? क्लियर हुआ आप तमाम बच्चों को? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 हैव 2 एट बोथ स्टार्ट एंड एंड्स। यानी कि 100 और 300 के बीच में, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 100 और 300 के बीच में जो 2 से स्टार्ट हो, 2 पे एंड हो। अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है, तो वो 190, 199 और 200 तक तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 2 एट स्टार्ट भी और 2 एट एंड भी। तो पहला जो डिजिट होगा, जो पहला नंबर होगा, वो 202 होगा। फिर जरा सोचो तो 212 होगा। फिर जरा सोचो तो 222 होगा।
फिर सोचो 232 हो सकता है, अप टू सो ऑन, 242, 252, 262, 72, 82, 92। ऐसा है कि नहीं है? तो जरा सोचो तो सही, 202, 212, 222, ठीक है, 232 भी कह लो, 242 भी कह लो, 252 भी कह लो, 262 भी कह लो, 272 भी कह लो, 282 भी कह लो। तो जरा सोचो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल तो 10 नंबर है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस वन। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं? हाउ मेनी नंबर्स। तो टोटल नंबर्स विल बी 10। लेकिन ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, उसने कुछ और पूछा होगा, ठीक है। इनकी मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके 10 पे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। या आपको पता चल गया, मैंने आंसर जो क्वेश्चन गिवन है वो मैंने बता दी। अब ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो, कुछ और है। ए प्लस रेशो बी सी, तो ए रेशो बी। अच्छा, अब इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, क्या याद करोगे? अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए रेशो बी आपके पास कितनी गिवन है, 3:7, और आपके पास बी रेशो सी कितनी है, 3:5, तो इसको हल करने का तरीकाकार है उल्टा एन। ऊपर से इधर मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करो। तो आप तमाम बच्चे जरा देखिएगा, व्हाट यू विल हैव, 3 × 3 9, रेशो 3 × 7 21, फिर 7 × 5 35। So that will be your final answer. That will be your final answer. जरा दोबारा देख लो। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें ए रेशो बी भी गिवन है, बी रेशो सी भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, तो क्या करेंगे? उल्टा एन। वो 3:7, 3:5, ऊपर से नीचे, फिर इधर से इधर, फिर ऊपर से नीचे। गॉट इट? उल्टा एन, यानी एरो देखो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, और फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करना। भाई ये तरीकाकार, ये शॉर्ट ट्रिक आपको पास एजुकेशन सिस्टम के ही चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। बस इसको नोट कर लो चीजों को, इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पीएस्ट, इंशाल्लाह, ये पेपर में बैठोगे तो। खैर, आगे चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40% ऑफ बॉयज, 80% ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट, इफ 1152 बॉयज आर प्रेजेंट, टोटल इनरोलमेंट कितनी है? अब ये क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है। जरा सबसे पहले देखो, 40% आर बॉयज, और वो कह रहा है इफ 1152 आर प्रेजेंट, और वो कह रहा है 80% ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट। तो मेरे भाई, ये 80% किसका? 80% ऑफ टोटल बॉयज। ये कितना है? 1152 है। अब ये एक्स क्या है? ये वो टोटल बॉयज है, ये वो टोटल बॉयज है। मैं इसको 3 4 तरीकों से कर सकता हूँ, ये इजी वे है मेरे भाई। उसने क्या बोला है? 80% बॉयज आर प्रेजेंट, 1152 बॉयज आर प्रेजेंट, तो मतलब 80% किसके बराबर है? 1152 के बराबर है। 80% किसका? टोटल का। तो ये एक्स टोटल ही तो पूछ रहा है, टोटल इनरोलमेंट कितनी है। तो भाई 80% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एक्स, इक्वल टू 1152। एक्स निकालना है, 1152 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 0, और 80 पे डिवाइड किया, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो 11520 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 8, या 4 2 8, 4 2 8, 3 गया, 4 8 32, 3 गया, 4 8 32, और 0 का 0। फिर देखो, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 0 का 0 आ गया। तो 1140 विल बी टोटल बॉयज, सॉरी टोटल एनरोलमेंट कह लो, टोटल एनरोलमेंट। भाई 80% किसका लिया था? टोटल का।
अब टोटल तो एक्स मान लो, टोटल तो नहीं पता, वही तो पूछ रहा था टोटल एनरोलमेंट कितनी है, जिसमें 20% गर्ल्स भी होंगी, तो वो हमने निकाल लिया, 1440 है। अब 11, अब गर्ल्स निकालनी है तो कैसे निकालो, 1440 टोटल है, 1152 बॉयज को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 288 गर्ल्स होंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग ऐसे चीजों को हल करने की आदत डालो जिस तरह मैं आपको चीजें करवा रहा हूं। खैर, आगे चलते हैं जी। आगे है, इफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, द न्यू नंबर एक्सीड्स ओरिजिनल बाय 45, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना होगा? अब हमने क्या निकालना, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स निकालना। अब उसकी कंडीशन को चेक करो, वो क्या कह रहा है, इफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक डिजिट है, मान लो 10 है, मान लो 20 है, यानी इफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक डिजिट है उसमें दो डिजिट आ रहे हैं, आर रिवर्स्ड, उसको रिवर्स किया गया, द न्यू नंबर एक्सीड्स ओरिजिनल बाय 45, यानी मान लो कि एक आपके पास नंबर कितना है, 10A, और दूसरा हमारे पास B कह लो, इसको रिवर्स कर दो, एक को 10A कह लो, एक को B कह लो, तो भाई एक नंबर क्या बन गया, 10A+B। अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, तो 10B और +A कर लो, फिर इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ दीज डिजिट्स, तो डिफरेंस निकाल लो, और ये वाला नंबर इससे 45 एक्सीड करता है तो बराबर आप 45 लिख लो। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल तो नहीं है, डिफरेंस निकालना है, A-B, यानी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई 10A+B -10B-A बराबर है 45। अब जरा देखो, ये 10A है और ये सिंपल A है, तो 9A, ये 10B है, ये सिंपल B है, -9B बराबर है 45। तो A-B किसके बराबर आ गया, 9 कॉमन लिया, उधर चल के डिवाइड किया, तो A-B विल बी 9, 5 ज़ा 45, तो A-B हमारे पास कितना आ गया, 5। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास ये है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स लेस देन 50 दैट गिव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज। अब यहाँ पे पहले इस चीज को समझो कि हमारे पास सम ऑफ टू डिजिट नंबर लेस देन 50 गिव रिमाइंडर 3, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या वो 10 हो सकता है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर बिल्कुल दो डिजिट नंबर है, और वो क्या आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स लेस देन 50, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 9 तो नहीं ना हो सकता, वो टू डिजिट नहीं है, और उसके बाद 17, उसके बाद 24, उसके बाद 31, उसके बाद 38, उसके बाद 45, लेकिन हमने ये वाले नंबर क्यों लिए भाई, दैट गिव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जरा देखो तो सही ना, 7 पे डिवाइड करके तो सबको देखो, अब समझ में आई बात, अब समझ में आई बात। 7 1 ज़ा 7, पीछे 3 रिमाइंडर, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 3 रिमाइंडर, 7 3 ज़ा 21, 3 रिमाइंडर, 7 4 ज़ा 28, 3 रिमाइंडर, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 3 रिमाइंडर, 7 6 ज़ा 42, 3 रिमाइंडर, यस। तो इसलिए ये नंबर लिए, ये वाले नंबर लिए, इन पे अगर 7 को डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर आता है। अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनको क्या करो, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 आर, तो इनका सम करना। अच्छा, इनका सम करना कोई मसले की बात नहीं, नंबर हमने पहचान लिए, अब इनका सम करना तो कोई मसले की बात ही नहीं है भैया। 10 और 17 27 होता है, 27 और 24 करते जाओ। ओके, 27 और 24, 31 41 51 52, और 62 72 82 92 90 तो 110 20 21 60 हो गया टोटल, 165।
165 हो गया ना, ऊपर 45 है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन 165 वाला होगा, 100% क्लियर है, गॉट इट, ये आंसर है। भाई ये रिक्रिएशन वाला एमसीक्यूज है, बच्चे ने लिख के भेजे थे, ऑप्शन ये लिख दिया, गलत हो गया, भाई इधर इसको 165 करो ना, ठीक है। उधर पेपर में गलत ऑप्शन नहीं है, ये हमारी कंपोजिंग की जो टीम होगी ना, उन्हें अब इतने क्वेश्चन कंपोज किए तो कहीं एक आधा गलती हो सकती है, ठीक है। मैंने सही करवा दिया भाई, मसले वाली तो बात ही नहीं है, मैंने सारा ठीक करवा दिया। इन 2 आवर्स मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक मूव हाउ मेनी डिग्रीज, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वो कितना मूव करेगी। अच्छा, एंगल आप तमाम बच्चों ने बताना है, एंगल आप तमाम बच्चों ने बताना है, तो वो कितना मूव करेगा भाई 2 घंटे में। अब किसकी बात हो रही है, अच्छा मजे की बात पता क्या है? 2 घंटे गुजरे हैं ना, और मिनट हैंड की बात करा है। भाई 2 घंटे में मिनट हैंड बड़ी सुई जो है पूरा रोटेशन करेगी 360, तो एक एक घंटा हुआ ना, दूसरा भी रोटेशन करेगी 2 घंटे, तो 360, तो टोटल कितने एंगल कवर हो गए, 720 डिग्रीज। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, है ना मजे के क्वेश्चन। ओके, ये आपको आसान अभी लग रहे हैं, मैं करवा ऐसे रहा हूं, तो आसान आप तमाम बच्चों को ये जो लग रहे हैं ना, मैं उस मेथड से आपको बच्चों आसान मेथड से करवा रहा हूं। ऐसे करना, ऐसे आदत बना लो, बीइंग वेरी ट्रू पासियन, ऐसे आदत बना लो आसान मेथड से सवालात को करने की। प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम टू मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहे, ओके। उसके बाद अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन देख लो भैया, हम तो बहुत लंबे अरसे से मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हैं। 0.0001 मल्टीप्लाई बाई 0.0010, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, फिर आ गया क्रॉस, तो 1, यहाँ पे 1 × 1 1, 1 × 0 0, फिर 4 0 आएंगे, 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पे क्रॉस कर लो, तो फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे भी क्रॉस आ गया, अभी ये 0, अभी ये वाली फिर 5, तो फिर 1 2 3 4 5, ओके। फिर यहाँ पे भी, अब ये दोनों 0 चली गई, 1 के बाद ये दोनों 0, अब अंडे वाली 0, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं आंसर अब यहाँ पे लिखूंगा, परेशान हो, 0 इन ये 0, ये 0 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 0, बिल्कुल ठीक है, मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट देख लो, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसको लिखूं 1 × 10 लेफ्ट टू राइट गए हो तो -7, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट। भाई ऐसे भी आते होते हैं क्वेश्चन, अब इसमें परेशान थोड़ी ना होना, करेंगे हम, हल करेंगे, जो पासियंस है वो इसको हल करेंगे, परेशान नहीं होंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे क्या चल रहा है, कैसे करेंगे क्या नहीं। जरा इसको देखो, फुल क्लियर हुआ। ओके, मीन ऑफ टू नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे अब देखिएगा, मीन ऑफ टू नंबर इज ए, फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर विल बी। अब मुझे बताओ मीन कैसे लेते हो, मीन लेते हो दो नंबर को ऐड करके उन पे डिवाइड करना, दो नंबर है तो ये आ गया। अब वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर कितना होगा, जरा मुझे ये तो बताओ, जरा मुझे ये तो बताओ कि सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर एक नंबर हमारे पास 10 है, तो मैं लिख सकता हूं ए की जगह पे 10 + b डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो जरा सोच के तो बताओ मुझे कि ये हमारे पास 10b, 10 + b डिवाइडेड बाई 2, ये बेसिकली किसको बता रहा है, ये हमारे पास मीन को बताता है। तो यहां से आप तमाम बच्चे काउंट कर सकते हो कि ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी
10 प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और ये किसके बराबर आ गया, b विल बी इक्वल टू 2a - 10। तो ये दूसरा नंबर हमारे पास ये बनेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 2a - 10। 2a - 10, गॉट इट। उसके बाद है यहाँ पे 8.8y - 7.7y इज इक्वल टू 7 + 4, तो y की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या कुछ है, गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 8.8y और 7.7y, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 1.1y बचता है, 1.1y बचता है, और इज इक्वल टू 7 + 4 जो कि 11 के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 डिवाइडेड बाई 1.1। पॉइंट खत्म करोगे ऊपर जीरो, तो ये 11 वन 11 110 डिवाइड बाई 11, 11 वन का और जीरो का जीरो। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 10। सो राइट ऑप्शन विल बी 10, जो कि आपके पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इज दैट क्लियर, 100% क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आप लोगों के मई वाले नेट में आया हुआ था, मई वाले एनटीएस में आया हुआ था। कार एट 50 माइल्स पर आवर टेक्स 2 आवर्स फ्रॉम ए टू बी, टाइम एट 60 माइल पर आवर विल बी। अब सोचो, अगर 50 माइल पर आवर 2 घंटे लग रहे हैं, तो अब 60 माइल पर आवर पे टाइम कितना लगेगा। अब स्पीड बढ़ गई है, जब स्पीड बढ़ी तो टाइम कम हो जाएगा। 2 घंटे तो नहीं लगेंगे, 2.5 घंटे भी नहीं लगेंगे। अब जाहिरी बात है, पहले 50 माइल्स पर आवर था और उस पे 2 घंटे लग रहे थे ए से बी में। अब टाइम कितना लगेगा 60 पे, बस जब स्पीड इंक्रीज हुई, कॉमन सेंस है, जब स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम अब क्या लगेगा, कम लगेगा। तो क्या 2 घंटे जितना ही लगेगा, नहीं 2 घंटे ज्यादा लगेगा, नो, या 2 घंटे में पॉइंट 1.5 हो जाएगा। अब इसको हल करने का सिंपल सा तरीका कर क्या है, अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे देखिएगा, डिस्टेंस है हमारे पास 50 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो हमारे पास है एस बराबर है वी टी, तो टी हमारे पास होगा एस अपॉन में वी। तो डिस्टेंस तो ए से बी तक सेम है, डिस्टेंस तो हमारे पास सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एस बराबर है वी कितना था, 50, टाइम कितना था 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 का। तो डिस्टेंस की जगह पे 100, वेलोसिटी 60 की, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया 10/6। तो 2 5 जा 2 3 जा, तो ये कितना बन गया 1.67। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। Is that 100% clear? So this is how you will solve all questions. मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई एक भी नहीं छुड़वा रहा। How many times can 23 be divided into 500 integer divisions? यानी 23 को किस तरह 500 में डिवाइड कर सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, 500 डिवाइडेड बाई 23 की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी व्हाट, ये तो 21.7 आएगा, यानी कि ये 21 टाइम्स है, यही तो पूछा हुआ था। तो मैं बी ऑप्शन को हाईलाइट कर लूंगा, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद है सी, कप्स कॉस्ट $p, यानी कि हमारे पास कोई नंबर ऑफ कप्स हैं, उसको सी कह लो, उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो $p में आ रही है। प्राइस ऑफ 200 कप्स कितनी होगी। अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, क्या आपको एक कप की प्राइस पता चली, नहीं समझ आई, मैं आपको लॉजिकली एक दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिएगा, अगर बच्चों हमारे पास हो कि 10 कप्स हैं, मिसाल के तौर पे,
उनकी प्राइस आ रही है फॉर एग्जाम्पल 200। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 कप की प्राइस क्या होगी। आप बोलोगे 200 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी जीरो, जीरो से कैंसिल तो 20। तो इसी तरह सी कप की कीमत है $P। तो भाई 1 कप की प्राइस कितनी होगी, P/C। तो 2000 कप्स की कितनी हो जाएगी, वो बन जाएगा 2000 P/C। 2000 P/C। हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन। 20% ऑफ 20% ऑफ 20। क्या आप तमाम बच्चों को मैंने बताया, कहीं पे परसेंट आ जाए, 1/100 आएगा, तो बच्चों 20% ऑफ 20% ऑफ 20। तो इसको लिख लो ना, 20% विल बी इक्वल टू 20/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 20/100, मल्टीप्लाई बाई 20। ये जीरो जीरो से कैंसिल कर दो, ये जीरो जीरो से कैंसिल कर दो, ये जीरो जीरो से कैंसिल कर दो। अब ऊपर देखो, 2 2 4, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 10। तो भाई 8 को 10 पे करोगे 0.8 ही आएगा। राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। 100% चीजें समझ आ रही हैं, पूरे कॉन्सेप्ट जम रहे हैं आप लोगों को। आगे देखो, फैक्ट्री मेक्स 1 टॉवल इन 333 सेकेंड। कितने घंटे लगेंगे 40 टॉवल बनाने में। अब पहले ये देखो, एक टॉवल बनाने का जो टाइम है वो सेकंड में गिवन है, आगे 40 टॉवल को बनाने के लिए घंटों में पूछ रहा है। तो क्या आपको एक टॉवल को बनाने में जितना टाइम है जो सेकंड में है, अगर इसको ऑर्स में कर लिया जाए तो मसला हल हो सकता है। ठीक है, मुझे ये बताओ, 333 सेकेंड्स हैं, ये हाउ मेनी ऑर्स के इक्वल होंगे, हाउ मेनी ऑर्स इक्वल टू हाउ मेनी ऑर्स। आप बोलोगे सेकंड घंटों में जा रहा है, तो अगर 333 सेकेंड्स है, इसको मैं 60 पे डिवाइड करूंगा तो मिनट्स में आएगा, अगर एक और 60 पे करूंगा तो घंटों में आएगा। तो मेरा ये पूरा आंसर ऑर्स में चला जाएगा। लेकिन इसको आप लिख सकते हो 333 डिवाइड बाई 3600। 3 पे डिवाइड कर लो, 3111 31200। सोचो, 111 को 1200 पे डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, नहीं आएगा। पॉइंट लगा, पॉइंट लगने से जीरो लग गया। अब 1110 को 1200 पे भी करोगे तो कुछ बनने वाला तो नहीं है, एक और जीरो लगाना पड़ेगी। तो मीन्स टू से, अब यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो 111,000। तो यहाँ पे टोटल आके जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 0.01200। जरा अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11 से, 10021 002 1, तो 0022 और 2, ये इससे ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। एक इसका शॉर्टकट बता देता हूँ मेरे भाई, एक टावल को बनाने में 3300 सेकेंड्स हैं, तो और फॉर 40 टावल्स, तो पहले इसको सेकंड में निकाल लो, बेशक सेकंड में ही निकाल लो। तो 40 टावल को बनाने में सेकंड कितने लगेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 333 कर लो। तो वो सारा जो टाइम लगेगा वो क्या आएगा, सेकंड्स में। अब उसको इकट्ठा ही और में कर लो, जैसा कि है। अब हमारे पास
टोटल जो टाइम है वो 3:33 है। 40 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल ही हमारे पास कितना बन गया? 333 into 40, 0 0 0। 4 3 is a 12, 2 taken 1, 4 3 is a 12 और 113 taken 1, 4 3 is a 12 और 113। तो ये 02331, तो ये बन गया 133 0 0। लेकिन ये सेकंड में आया। अब 133 0 0 को और में करने के लिए 3600 पे डिवाइड करें, 2020 से लो जी, अब काम आसान हो गया। 133 को 36 पे किया। ये पहले जो मेथड लगा रहे थे लॉन्ग चल रहा था ना, इसलिए मैंने शॉर्टकट इसका बता दिया। अब जरा सोच के बताओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12 पॉइंट समथिंग। और 12 कितने बार आप लोग करो, 12 4 बार, 12 3 बार 36 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आया तो इधर ही पहुंच गया। ये 3.7 और बनेगा। पूरा 3 तो नहीं बनना, देख सकते हो। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, x/8 = ये तो x की वैल्यू निकालो। अच्छा, इसको मैं क्लियर कट इधर लिख देता हूँ। x/8 बराबर है 3/6 के। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। x = 3/6 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 3 बार 6 तो 4 बार 8, 3 3 से उड़ गया, तो x की वैल्यू तो सीधी बराबर है 4 के आ चुकी है। सो राइट ऑप्शन विल बी 4। ठीक है। अब एनटीएस में देखो, बेसिक मैथ का पोर्शन मुश्किल आता है, तो ये आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से करवा रहा हूँ इजी लग रहा होगा आपको। अब देखो, ये है बोर्ड मैथ्स रूल। अब बोर्ड मैथ्स रूल को समझ लो। पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर उसकी ऑर्डर पावर को करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो भाई यहाँ पे -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव में तो मेरे पास आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -3 इंटू -2 +6 इंटू 2 12। तो भाई 12 जमा का आया, प्लस का आया। तो राइट ऑप्शन मेरे पास बी ऑप्शन बना। माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, दो ऑपोजिट साइन होंगे तो प्लस बनता है। आगे इसको देखो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का नेट में बड़ी दफा रिपीट हो रहा है, पिछले नेट में बहुत आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। अब इसमें से हमें x की वैल्यू को निकालना है। अगर आप देखो तो 4.04x इधर ही रहा, 9.09 में से मैंने माइनस कर लिया 1.01 को, तो 9.09 इधर रखो, 1.01 इधर रखो, तो ये बन गया 80.8। तो ये बन गया 4.04x बराबर है 8.08। x की वैल्यू निकालने के लिए 8.08 डिवाइडेड बाई 4.04। एक मजे की बात बताता हूँ, ऐसे पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, इधर भी 2 0 नीचे लगेंगे, इसकी 2 0 ऊपर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट पॉइंट से उड़ गया। अब 404 और 808 है बच्चों। 808 ऊपर है, 404 नीचे है। तो 404 को अगर 2 से करो, करके देखो। 404 को 2 से करें, 2 4 बार 8, 2 0, 4 2 बार 8। तो क्या 808 आता है? आता है। तो राइट ऑप्शन क्या बन चुका है? 2। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे है 3 बंडल 64 मीटर, 80 मीटर, 128 मीटर कट इनटू इक्वल मैक्सिमम पीसेस। मैक्सिमम पीस लेंथ, उसकी मैक्सिमम पीस की लेंथ कितनी होगी? सबसे पहली चीज, टोटल 64, फिर 80 और फिर 128। वो कह रहा है कट इनटू इक्वल पीसेस। अब अगर इसको इक्वल पीसेस में कट करो तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा? इन सब को अगर आप लोग ऐड करो, कट इनटू इक्वल मैक्सिमम पीसेस, तो मैक्सिमम पीस की लेंथ कितनी बनेगी? 3 बंडल्स हैं, एक 64 है, एक 80 है, 128 है। तो इन सब में से जो मैक्सिमम पीस बनेगा, अगर हम देखें 16 को अगर मैं 3 से करूं, ठीक है, 16 8 1 टेकन, तो ये 48 बनता है। ओके। अगर इसको 4 पे
लेके चलो तो 4 into 4 16। तो यहाँ पे ये 4 को कर रहा है 4 1, ये 4 2 8, 4 3 12, 2 8। तो मैक्सिमम इसके पीसेस की लेंथ कितनी बनेगी? 16 मीटर। दैट विल बी इन सी ऑप्शन। ओके बच्चों, ये थे हमारे पास सारे के सारे बेसिक मैथ के। आई होप आपको डिटेल में कवर अप हुए होंगे। अब इंग्लिश की जरा वोकैबुलरी है, जरा उसको देख लो। अब है इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी। आवर फ्रेंड्स ऑफन कम टू, भाई उसका रोज का काम है, मामूल का काम है। मामूल का काम होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या होगा? आवर फ्रेंड्स ऑफन कम टू सी। फ्रेंड्स है तो सी आएगा। वी शुड डैश आवर टाइम सिटिंग आइडल, फजूल बैठने से, इज सेम एज डूइंग नथिंग। तो वी शुड यूटिलाइज दिस फोटोग्राफ डैश टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, वाज टेकन। एक फोटोग्राफ है। एनिमल्स हैव डैश वार्म फ्रॉम कोल्ड। तो एनिमल्स हैव, यहाँ पे टू कीप देम, हैव फर, टू कीप देम वार्म फ्रॉम कोल्ड, उनके फर है। टू कीप देम फ्रॉम कोल्ड, टू कीप देम वार्म फ्रॉम कोल्ड। उसके बाद है सिनोनिम्स। मिडोकर। अब मिडोकर का हमारे पास क्या होता है? एवरेज। उसके बाद हमारे पास पिनाकल। पिनाकल का हमारे पास मतलब क्या होता है? पिनाकल बेसिकली पीक, चोटी को बोलते हैं। फिर है वारंटी। वारंटी का भाई होता है गारंटी। रीगल। रीगल का क्या होता है? रॉयल। बी ऑप्शन है इसका बनेगा। फिर है पीक। पीक का हमारे पास क्या होगा? पीक का हमारे पास सुमित। ये सिनोनिम्स है। उसके बाद है इंफीरियर। इंफीरियर का क्या होता है? लोअर। ठीक है, एंटोनिम उल्टे बताने हैं। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी रिटर्न। उसके बाद है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का एंटोनिम क्या बनेगा? दैट विल बी चेंजेबल। फिर है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का क्या बनेगा? वेस्ट। फिर है कंटेंटेड। कंटेंटेड का क्या बनेगा? दैट विल बी डिससेटिस्फाइड। नेट में सिर्फ एंटोनिम सुनने मुश्किल आए थे। प्राइवेट का एंटोनिम क्या होता है? पब्लिक। एब्सेंस का एंटोनिम क्या होता है? प्रेजेंस। शुगरी का एंटोनिम बिटर, कड़वा। शुगरी मीठे को। उसके बाद है डेंजर। डेंजर का एंटोनिम क्या होगा? भाई इसका तो होगा सेफ्टी। डेंजर का एंटोनिम सेफ्टी ना, रिस्क। पेरिल भी डेंजर को, थ्रेट भी डेंजर। तो मेल्ट। मेल्ट का क्या होगा? मेल्ट का होगा सॉलिडिफाई। भाई मेल्ट लिक्विड बनता है तो सॉलिडिफाई होगा। चीयरफुल। चीयरफुल हैप्पी को कहते हैं। जॉयफुल ब्राइट को कहते हैं। तो एंटोनिम बोलना है तो एंटोनिम तो सैड होगा। डिले। डिले जो पोस्टपोन्ड हो जाए, ऑन टाइम इसका एंटोनिम बनेगा। फिर है लीव, छोड़ देना। लीव का एंटोनिम क्या होगा? स्टे। फिर है फाउल। ठीक है, फाउल बेसिकली किसको बोलते हैं? फाउल का बेसिकली क्या बनेगा? गंदा। एंटोनिम बताना है तो क्लीन फेयर हो जाएगा। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा? ग्रेसफुल या स्मूथ। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का एंटोनिम फॉरेन बनेगा। एनोलॉजीज। रूट प्लांट, प्लांट के रूट होते हैं। प्लांट के रूट होते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? जो स्कल है उसमें ब्रेन है। उसमें मॉस्किटो मलेरिया, मॉस्किटो कॉज करता है मलेरिया का। और इन्फेक्शन कॉज करता है डिजीज को। भाई प्लांट में रूट है तो ब्रेन, स्कल। ठीक है। उसके बाद है मोजेक टाइल। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? कि बिल्डिंग से ब्रिक बनती है, ब्रिक से आगे बिल्डिंग बनती है, ऐसी है। सीयू टीयर। और यहाँ पे सीयू फिक्स करता है टीयर को, तो मैन फिक्स करेगा ब्रेक को। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
फिर ड्रिजल क्लाउड बर्स्ट, ड्रिजल क्लाउड बर्स्ट, ड्रिजल लाइट रेन को कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट हैवी रेन को कहते हैं, इसी तरह स्प्रिंकल डाउनपोर को बोला जाता है। ठीक है, इनका रिलेशन। फिर लिबरेट और स्लेव है, लिबरेट स्लेव यानी फ्री कैप्टिव बनेगा, फ्री कैप्टिव। उसके बाद सिंथेसिस और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंथेसिस इज पुटिंग टुगेदर, और इसी तरह डिसेक्शन और एनालिसिस। इसके बाद इनविंसिबल कनकर, इनविंसिबल कनकर। तो इनविंसिबल वो होता है जो कनकर नहीं हो सकता है। इस तरह इनऑडिबल वो होता है जिसको सुना नहीं जा सकता, तो एंटोनिम का रिलेशन है। ठीक है, देखो ना, इनविंसिबल जो कनकर नहीं हो सकता हो, इनविंसिबल क्या है, कनकर लिखा है, तो इनऑडिबल जो ना सुना जा सके, और आगे लिसन लिखा, तो एंटोनिम का यहाँ पे बेसिकली जो रिलेशन है वो है, तो ये एनोलॉजीज, लेकिन एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन मिला, एंटोनिम का। आपको बैच वाले बच्चों को तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे, बैच वाले बच्चों को ये मैंने एडवांस लेवल तक सारी एनोलॉजीज खुद करवाई हुई है। उसके बाद है शेल और स्नेल। शेल और स्नेल में अगर आप लोग देखो, तो शेल प्रोटेक्ट करता है स्नेल को, इसी तरह जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद रिवार्ड गुड, रिवार्ड अच्छी चीजों पे है। ठीक है, पनिशमेंट किस पे है, बैड चीजों पे। यॉन बोर्डम है, यॉन बेसिकली बोलते हैं, यॉन शोज बोर्डम, तो इसी तरह स्माइल किसको शो करता है, हैप्पीनेस को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवांस मैथ के हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन में साइन थ्री एक्स। जरा सोचें, एल हॉपिटल रूल सीधा सीधा लगा दो, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ टू एक्स, और आगे टू एक्स का टू आ गया, मैंने स्टार्ट में लिख लिया। साइन थ्री एक्स का क्या होता है, कॉज ऑफ थ्री एक्स, और आगे थ्री एक्स का थ्री आ। तो जरा सोचो, टू बाई थ्री बाहर निकल आया, कॉज इन टू, टू जीरो पुट करो, टू इंटू जीरो जीरो, कॉज ऑफ जीरो। नीचे भी कॉज ऑफ थ्री इंटू जीरो, तो जीरो, कॉज ऑफ जीरो होता है कितना, वन। तो टू बाई थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई वन, तो क्या आ गया, टू बाई थ्री। अच्छा क्वेश्चन था, तो राइट ऑप्शन विल बी टू बाई थ्री। उसके बाद यहाँ पे इनडेफिनेट फॉर्म बनेगी, एल हॉपिटल रूल। आगे डेरिवेटिव ऑफ टेन रेज टू पावर साइन एक्स, तो भाई टेन रेज टू पावर साइन एक्स आ जाए, तो इसको अब हल करने का हमारे पास क्या लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो कि इसको आप मान लीजिए कि ए के बराबर है। अगर आप इसको ए के बराबर मान लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ए की पावर यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ए की पावर यू, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ ए और डी यू अपॉन में डी एक्स। तो इसी तरह ये बन जाएगा टेन रेज टू पावर साइन एक्स, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ टेन, और आगे उसका कॉस एक्स बन गया, और ये हमारे पास सेल्फ ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सारे बच्चे देखिएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना। एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्र है, थ्री एक्स स्क्र का सिक्स एक्स है, तो भाई ये तो वो हल हो गया ना, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन पे पावर रूल लगा दीजिए। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र, पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड और प्लस सी, तो हल हो गया। गॉट इट, तो ये सीधा सीधा हल हो गया। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र का स्क्र डिवाइडेड बाई टू, तो ये अल्फा ऑप्शन में ही तो है। उसके बाद ए प्लस बी इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ट्रू। भाई अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके बारे में कौन सी बात ठीक होगी। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कौन सी बात ठीक होगी। अब अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी बराबर नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखोगे, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड करता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान है। तो कम्यूटेटिव क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर लिमिट 15 एक्स अप्रोचेस टू वन, अच्छा एक्स अप्रोचेस टू वन है,
5x प्लस 3 रेज टू पावर -1 है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर -1, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 5 है इधर, बेसिकली 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, वैसे ही है। तो 1 पुट कर लीजिए, तो 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये तो 5/5 ही बन गया, जो कि 1 है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ डैश ऑपरेशन, बाइनरी। भाई इसमें क्या है? दो वेक्टर्स है ना, तो बाइनरी हुआ। तो कौन सा ऑपरेशन है? बाइनरी है। बाइनरी मतलब दो चीजें इन्वॉल्व है। फिर एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, जी ऑफ एक्स ये है, तो भैया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके बराबर है। पहले मुझे ये बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू पुट करो। एफ फंक्शन है क्या? ए एक्स, एक्स की जगह छोड़ दो, प्लस बी। अब इसकी जगह क्या पुट करो? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है? 2x+3 है, बिल्कुल इसको लिख लो। फिर मुझे बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? जी फंक्शन के अंदर, जी फंक्शन है क्या? 2x, एक्स की जगह छोड़ दो, प्लस 3। अब एक्स की जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन पुट कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी। इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर लो। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू को निकाल लो। देख लो कैसे करेंगे, देख लो। तो ये हमारे पास बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो। दैट विल बी व्हाट? 2ax प्लस 3a प्लस बी। और नीचे क्या बना? इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू 2ax प्लस 2b प्लस 3। अब ये 2ax से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच्चों इधर तो b 2b+3 और ये है 3a+b। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो इधर एक साइड पे 2ax प्लस, यहाँ पे b था, तो ये 2b ये इधर आया, तो माइनस हो जाएगा -b, ऐसे ही है। और +3 -3a बराबर है 0 के। तो यहाँ से b -3a बराबर है -3 के, ऐसे ही है। यहाँ 3 कॉमन भी ले सकते हो, या b की वैल्यू आ गई -3 + 3 है। अब ये b की वैल्यू उठा के एक फंक्शन में पुट कर लो, वहां से a आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो a और b की हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी? a हमारे पास आएगा यहाँ पे, या आप एक और भी काम कर सकते हो, इसी जगह पे ये सारी वैल्यूज को बैक सॉल्व कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। भाई पता है क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकालो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकालो। दोनों को उसने क्या बोला था? इक्वल रखना है। तो ये दोनों को इक्वल रखने के बाद ये सारी वैल्यूज देख लो किस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद है 1 - i रेज़ टू पावर 4 इज रियल नंबर। तो उसकी वैल्यू क्या भाई? 1 - i की पावर 4, ओके। 1 - i की पावर 4, तो इसको लिख सकते हो 1 - i की पावर 2 और ऊपर 2। तो a - b, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab और ऊपर स्क्वायर। तो ये बच्चों बन गया 1 - आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 तो कैंसिल हो गया, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर। तो 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो क्या बन गया? -4। अब -4 कहाँ पे गिवन है? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन वैसे नस्ट में भी आया हुआ है, एडवांस मैथ में बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने। उसके बाद लिमिट ये सारा कुछ आ गया, तो ये 3/2 आ गया। कैसे? ऊपर आ गया कॉज ऑफ 3x और आगे 3x का 3, नीचे आ गया साइन ऑफ 2x और आगे 2। ठीक है, साइन 2x का cos 2x आएगा ना, साइन 2x का cos 2x आएगा, इसका cos 2x आएगा। तो बच्चों 3/2 तो आ गया ना, कॉस लिमिट 0 है, cos 0 तो 1 होता है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो 3/2 राइट ऑप्शन होगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में लिखा है। उसके बाद इफ रूट ऑफ क्यूबिक आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 है, तो सम क्यों? अच्छा ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो 0 के बराबर है,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 0 और इनका प्रोडक्ट यूनिटी के बराबर है। ठीक है, ओके। फोर्थ रूट हमारे पास होंगे तो वो भी 0 है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है तो वो तो सम 0 प्रोडक्ट 1। आगे है फिजिक्स। फिजिक्स के पोर्शन में देखो, ये खुद सॉल्व करोगे या मैं यही करवा देता हूँ, ये भी सारे मैं ही करवा देते हो। इम्पल्स हमारे पास क्या होती है? लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम के इक्वल है। फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, इम्पल्स निकालनी है। ओके, मसले की बात नहीं है। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लीजिए। ये 10 जीरो जीरो से कैंसिल, 5 टू ज़ा 10, तो आ गया 10 न्यूटन सेकंड। अच्छा, पिछला नैर थोड़ा सा मुश्किल आया हुआ तो मुझे लग रहा है। अभी देखो आगे है, इसलिए बैच का हिस्सा बन जाओ, क्रैश कोर्स ले लो, चीजें तैयार अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये नंबर को नोट कर लो, तजुर्बे करते रहोगे, गैप ईयर पे चले जाओगे। ये नंबर नोट कर लो। ये इधर भी नंबर राइट साइड पे भी शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, विच पेयर आर बोथ स्केलर? टेम्परेचर मैथ दोनों स्केलर हैं। फोर्स वेक्टर होती है, वॉल्यूम और वेट, वेट एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो भाई ये नहीं है, सिर्फ ये अल्फा वाला ही है दोनों से। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 to 30 मेगा हर्ट्स इज, भाई तीन, अब ये कुछ ना जनरल इंफॉर्मेशन बेस है। 3 से 30 मेगा हर्ट्स वाले हों तो इनको एच बोला जाता है। इफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स्ड। कितने एंगल पे? 180 पे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन रिलेटिव रिलेटिव टू पार्टिकल मोशन। ट्रांसफर वेव में अच्छा जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमें तो पता है। ट्रांसफर वेव में परपेंडिकुलर होगी, लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग होगी। टॉर्क क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। लेकिन आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, ये भी सही है, सी भी सही है। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। पावर ये है, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, हमें पता है। अच्छा, ये वाकई मजे के क्वेश्चन लास्ट टाइम आए हुए थे। P इज इक्वल टू वी आई, हमें पता है V की जगह आई आर पुट करो तो आई स्केयर आर। हमें पता है I की जगह V ओवर आर पुट करो, V को एज इट इज रखो तो V स्केयर अपॉन आर। लेकिन मैं रिलेशन ये वाला यूज करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस निकालनी है। आर को इधर भेज दीजिए और वी स्केयर अपॉन में पी। तो यहाँ पे वी कितना है? 120। इसको ऐसे लिखो, 120 क्रॉस 120। नीचे देखो पावर कितनी है? 1200। जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो जीरो से कैंसिल, एक 12 12 से कैंसिल। तो भैया रेजिस्टेंस तो 12 ओम की ही निकल आई। अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद है मैस ऑफ 100 ग्राम, हाइट इतनी है, एक्सेलरेशन फ्री फॉल का कितना होगा? अब जरा मुझे सोच के बताओ, जब उसने ये टर्म फ्री फॉल बोल दिया है तो वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। उसके बाद है इन वेव मोशन व्हाट इज ट्रांसफर्ड? वेव मोशन में क्या ट्रांसफर की जाती है? भाई वेव मोशन में तो एनर्जी ट्रांसफर है। क्या मैटर का ट्रांसफर होना जरूरी है? मुझे बताओ, स्टैंडिंग वेव में क्या मैटर ट्रांसफर होता था? क्या स्टैंडिंग वेव में मैटर ट्रांसफर होता था, जिसको स्टेशनरी वेव बोला जाता था? नहीं। तो भाई इट्स नॉट कंपल्सरी कि वेव मोशन में मैटर भी ट्रांसफर हो, एनर्जी जरूर ट्रांसफर होती है। साउंड वेव फ्रॉम कोल्ड एयर टू वार्म एयर, अच्छा कोल्ड टू वार्म में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होती, क्योंकि स्पीड चेंज होती है। हाँ जी। कोल्ड में जाएगी, वार्म में जाएगी तो रिफ्लेक्ट, स्पीड चेंज होती है। उसके बाद बॉडी वेट 9800 न्यूटन है, तो मैस कितना होगा? भाई वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी है। 9800 पर ये जी इधर आके डिवाइड कर लो, जी की वैल्यू कितनी ले लो? 9.8। तो ये मैस, ये खत्म करो तो एक जीरो इधर लगा दो। 98 वन आना और आगे 3 जीरो है। तो भाई मैस कितना आ गया? 1000 किलोग्राम। अल्फा ऑप्शन। अच्छा, काइनेटिक में जो मैस इतना, स्पीड इतनी है, अब देखो जी, ये हमारे पास बना, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम मैस कितना है? 50। अच्छा, आगे जाउल में आ रहा है तो ग्राम में क्यों पर होगा? फिर तो केजी में होगा। 50 ग्राम, ग्राम किलोग्राम में जाएगा 1000 पे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी है? 500। स्क्वायर है ना, तो 500 इंटू 500 लिखो।
ये 3 0, 1 और 2, ये 0 से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये देखो, 25 बार 50 होता है। अब 50 को 25 से मल्टीप्लाई इधर नीचे कर लो। 5 0 5, 5 बार 25, 250, 2 0 2 5 बार 10, तो 0 5 2 1, तो 1250 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल हमारे पास कितना बना। मैं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, इसको मैं दोबारा, मुझे कैलकुलेशन इसकी दोबारा करने दीजिए। यहाँ पे इसकी दोबारा कैलकुलेशन करता है। मुझे लगता है कैलकुलेशन अंदर मैंने कुछ गड़बड़ की है, जरा दोबारा देखते हैं। हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, अब मुझे ये बताओ, हाफ का हाफ आ गया। अब मैस 50 ग्राम है, तो ग्राम अगर किलोग्राम में जाएगा 1000 पे डिवाइड हो गया। आगे स्पीड है, v² है, तो 500 × 500, ऐसे ही है। ये 2 0, इस 2 0 से कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल। अब जरा देखो, दो 25 बार 50 होता है, दो 25 बार 50 होता है, तो इधर तो बचा 25, इधर बचा 5, इधर बचा 50। आप 5 को इग्नोर कर गए थे। अब 50 और 25 को करो, 0 5 5 बार 25, 2 0, तो 5 बार 10, तो 0 5 2 1। अब पीछे ये 5 भी तो बचा हुआ है ना, तो 5 0 5 5 बार 25, 2 5 2 बार 10, 12, 1 5 1 बार 5 और 1 6, तो 6250, 6250। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% भाई? एंटीएस नेट इज नॉट कमिंग स्लो। एनटीएस नेट बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं देख रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है फिर भी, लेकिन एनटीएस नेट ने लेवल हार्ड किया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो स्कोर ले रहे हैं। आप लोगों को स्कोर नहीं आ रहा, तो आप लोग ठीक ये चीजों में, मतलब आप लोगों का वो स्कोर आ रहा है, क्योंकि जितनी तैयारी करके जा रहे हो जिस तरह, उसी तरह का स्कोर है। ये थोड़ी ना होगा कि स्कोर ज्यादा तैयारी कम हुई हुई है, तो हाँ लक होता है, लेकिन तैयारी प्रॉपर वे से करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको फॉलो करता है? ये लेंस लॉ को भी करता है, फेराडेज लॉ को भी करता है, तो बोथ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये पावर ऑफ लेंस होती है, बेसिक बुक डेफिनेशन है, फिजिकल ऑप्टिक्स में लिखी हुई है, जिसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। उसके बाद है बॉडी मूविंग कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल। तो भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। तो नो एक्सेलरेशन, भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। आप बोलोगे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, 5 एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो एक अगर 0 हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन टोटल तो 0 नहीं ना होगा। उसके बाद है इन एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक के अंदर तो आपको पता है, हीट ना सिस्टम में आती है ना जाती है, टोटल हीट कांस्टेंट, तो हीट कांस्टेंट है। विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, किसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता? भाई जो एनर्जी है ना, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स, डायोप्टर में कितनी होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। आपको भी बताया फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और इसमें जो फोकल लेंथ है वो मेजर किस में की जाती है? मीटर में। राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हीटर के इतने जाउल इन वन, और रेजिस्टेंस कितनी होगी? अब सिंपल सी बात, सारे बच्चे देखो, पावर इज इक्वल टू वी आई है। आई की जगह वी ओवर आर पुट, तो v² अपॉन आर, तो ये हमारे पास पी के बराबर है। तो बच्चों आर उधर भेज दो, तो v² अपॉन पी। रेजिस्टेंस निकालने है, वी कितना है? वोल्टेज 12, स्केयर को हमेशा 12 × 12 लिखो, आसान होगा। पावर कितनी है? 4। अच्छा, वो कह रहा है 200 जाउल इन वन, और तो पावर तो होती है W/T, तो 4200/1 घंटे में 60। 0 0 से कैंसल, 6 7 में 42, तो 0, तो पावर आ गई 70 वॉट। अब पावर उठा के इधर पुट करो नीचे। ठीक है,
अच्छा, ये ना थोड़ा बहुत आपको ये नस्ट की तरह का, ई कैट की तरह का लगेगा, डिफिकल्ट हुआ है। तो नीचे 70 आ गया। ठीक है। अब देखो किसी पे ये जा रहा है, जरा सोचो। दो 3 बार 6, दो 5 बार 10, दो 6 बार 12। उसके बाद सोचो 3 पे, 5 पे। तो अब देखो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 12 2 बार 24, 72। 72 को 35 पे, 35 2 जा 70 होता है। तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो समथिंग। तो यहाँ पे आप एक और काम करोगे, हमारे पास टोटल, यहाँ पे टाइम मैंने मिनट में लिया था, जबकि टाइम तो सेकंड्स में लेना था। यहाँ पे दोबारा मैं गड़बड़ कर गया हूँ कैलकुलेशन में। आ जाओ, अब इसी को दोबारा देखो। अब इतनी, आप तमाम बच्चों के लिए मैं अभी इसको देख लेते, देखो। ठीक है। 4200 पावर क्या है, पावर है, पहले तो ये देखो ना, पावर इक्वल टू वी आई है। वी की जगह आई की जगह वी ओवर आर पुट कर दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रिलेशन यूज करेंगे, करंट नहीं है। अब यहां से आर को उधर भेज दो तो वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये हमारे पास आया रेजिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ कि R इज इक्वल टू वी की जगह पे तो 12 × 12 हो गया। पावर निकालने के लिए W अपॉन टी है ना। तो W तो 4200 है। अब टाइम मैंने नीचे पहले 60 क्यों लिया, टाइम तो 1 और है। 60 पे डिवाइड किया तो मिनट में है, दोबारा 60 से करेंगे। यस। तो ये मिस्टेक लास्ट टाइम की है। पावर इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाई 3600। 2 0 2 0 से कैंसिल। तो एक बार दो, दो 8 बार 16, दो 2 बार 4, और दो 1 बार 2। ऐसे ही है। अब देखो किस पे हो रहा है, 3 पे। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा, तो 7/6 बन रही है। कितनी बन रही है, 7/6। पावर विल बी 7/6। तो पावर की जगह पे 7/6, 6 ऊपर चला गया। ऐसे ही है। तो अब देखो ये टोटल हमारे पास कितना बनेगा, आर विल बी 144 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, 144 को 6 से करो, 6 4 बाई 24, 4 2, 24 26 2, 6 पर 6 2 8। तो 864 को 7 से करो, 7 1 ज़ा 7। ओके। 7 7 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अगर हम करें 7 को मल्टीप्लाई, अगर मैं करूं 1 2 3 के साथ, 7 3 1 2 14, और 16 1 7 1, और 8 8 61। तो ये सीधा सीधा हो रहा है, तो हम इसको 123 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फिर तो सीधा आसान हो गया, 123, एल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आसान है। देखो पहले क्या किया था, ये 60 मैंने नहीं लगाया था, मिस्टेक हुई थी। 16 × 60, 3600। ठीक है। तो ये टोटल ये बन गया, 12 × 12 144, 6 से किया। तो ये कितना बन गया, 864। इसको 7 पर डिवाइड करो। तो 7 को 123 से मल्टीप्लाई किया, 861, तो पॉइंट समथिंग, यानी 123.4 ओम। उसके बाद है 12 फीट टू सेंटीमीटर, 1 इंचज में इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे जरा आप देखिएगा, 12 फीट टू सेंटीमीटर, तो 12 × 12। और आगे कितने हैं हमारे पास, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। तो ये सारे का सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि 365.76 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद है सन रेज प्रोड्यूस विच स्पेक्ट्रम। तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आगे केमिस्ट्री है जी। सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, भाई एल्डिहाइड के लिए। मोस्ट अनरिएक्टिव फैमिली कौन सी है, नोबल गैसेस। ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट फॉर्म नोबल गैसेस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये ट्रू है या फॉल्स है,
ये तो फॉल्स है। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और ये कलर हमें पता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से भी होता है। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। तो कलर को रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर क्या है? गैस है। जो नॉर्मली पहले मेंबर होते हैं वो लो, उनका अगर देखा जाए तो गैस से नीचे सॉलिड में आते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड पहला मेंबर है तो गैस। विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड ऑक्टेट? ऑक्टेट से भी ज्यादा। तो दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर ये ऑक्टेट से भी एक्सपैंड कर जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कॉजिंग पोल्यूशन, तो वो CO है, CO2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली CO हमारे पास ज्यादा टॉक्सिक है। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये पोल्यूशन का कॉज नहीं बनती। ठीक है, CO टॉक्सिक है। विच हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के पास, भाई जिसका जो भी ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद है एडिंग विच टू वाटर रेजेस बॉइलिंग पॉइंट। वाटर में क्या ऐड कर दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? शुगर एंड सॉल्ट, बोथ A and B। उसके बाद नेक्स्ट वन इज बियोलॉजी। एंटीकोडन इज फाउंड ऑन, जो हमारे पास एंटीकोडन है वो कहाँ पे होगा? दैट विल बी इन tRNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे हमारे पास टोटिपोटेंट सेल मीन्स। टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है? कैन फॉर्म एनी सेल टाइप। उसके बाद है 4 चिल्ड्रन विद डिफरेंट ABO ब्लड ग्रुप्स, पेरेंट्स ब्लड ग्रुप विल बी। पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A and B। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। अच्छा, अब ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, ये ग्लूकोज और O2 बनाएंगे। मेमल्स में क्या होते हैं? दोज आर स्टेरॉइड्स। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ। फर्स्ट वर्टिब्रेट, यानी फर्स्ट वर्टिब्रेट फिश है। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? मैग्नीशियम की ज्यादा है कैल्शियम से। फिर कंप्यूटर साइंस के हैं, फायर वॉल यूज फॉर, ये यूज किसके लिए की जाती है? फायर वॉल। फायर वॉल यूज की जाती है सिक्योरिटी के लिए। फिर है 4 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, कौन कौन से हैं? भाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर, अल्फा ऑप्शन। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज हिरार्किकल डेटाबेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट। हिरार्किकल डेटाबेस जो है वो किसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है? वो मैनी टू मैनी को नहीं कर सकता है। लोकेट डेटा इन ए लिस्ट, वो कौन सा होता है? दैट इज सर्चिंग। उसके बाद नो GUI मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डॉस। उसके बाद काउंट्स नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, ये बेसिकली क्या है? दैट इज प्रोग्राम काउंटर। एंड ऑपरेटर इन C लैंग्वेज, भाई ये डबल एंड, ये जो ये वाला सिंबल होता है। ओके, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है। अच्छा, अभी मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग ना डिटेल के अंदर आपको करवा देता हूँ। हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के जो प्रोफेसर हैं सर काशिफ साहब, मैं आपको उन उनके लेक्चर्स ना उनसे डिलीवर करवा देता हूँ, जो आपके मई के अंदर, मई वाले MTS में आए हुए थे। मई वाले MTS नेट में जो आए हुए थे, उनका लेक्चर मैं आप तमाम बच्चों को यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों का यहाँ पे जो स्वीट एंड गेम है वो एंड हो जाती है। आप तमाम बच्चों की जो स्वीट एंड गेम है, आपकी जो स्वीट एंड गेम है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप कि आप तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिशन हमारा ये है कि आप तमाम बच्चों ने 100/100 का स्कोर निकालना है, 95 का स्कोर निकालना है, 90+ का स्कोर निकालना है, और अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करने हैं। ठीक है, लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चे हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहे हो। और अगर ये मॉक टेस्ट और बुकलेट्स वगैरह, रिकॉर्डेड सेशन, बाकी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, मैंने आपसे वादा किया हुआ था मैं इसकी एंड गेम बनाऊंगा, लेकिन देख लो आप तमाम बच्चों के लिए आज ही ये 11 जून का वादा था, और मैंने 11 जून को ही एंड गेम बना दी, और आप बैच वाले बच्चों को मॉक टेस्ट भी मिल गए। मेरे भाई एक बेस्ट मशवरा मेरे भाई मेरी बहन दो, बैच में आ जाओ, बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब ये प्रॉमिस था, मैं पिछली पूरी रात से ही आप तमाम बच्चों के लिए इस चीज़ पे वर्किंग कर रहा था, और आप बच्चों के लिए ये सारी चीज़ आ गई है। और आपको शायद वॉइस से थोड़ा बहुत लग रहा हो, मैंने कोशिश की है आपको ना लगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कंजेक्टिव पिछले बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों के लिए एफर्ट्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दिन भर रात मौजूद हैं, सुबह दोपहर शाम रात आप लोगों के लिए मौजूद हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह ताला बच्चों। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें जल्द, जरा सर काशिफ साहब का भी लेक्चर सुन लो, फिर आप लोग एंड करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बैच का लाजमी हिस्सा बनो, अगर बैच में नहीं आए, फास्ट यूईटी पीयू का दूसरा तीसरा राउंड, कॉम सेट्स, एयर अभी बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ी हैं, ऑप्शंस बड़े हैं, बैच में हो आपका हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।